वो एकदम से बोलने लग गया इंडिया इंडिया इंडिया, अच्छा। मतलब उसने सभी के पासपोर्ट ले लिए थे जितने भी इंडियंस थे। वो जैसे मेरे पासपोर्ट में सरनेम नहीं है, तो अच्छा। वो बोलने लग गया कोई दिक्कत नहीं है, ये एक सेकंड के लिए भी। हम्म। सबसे ज्यादा दिक्कत अपने इंडिया में ही आती है, सबसे। तो वहां पे वाईफाई भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो तुर्की में बोलते हैं ना भी स्कैम बहुत होता है टैक्सी का। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपकी वीडियो से जो सोच रहे हैं प्लान कर रहे हैं, वो को 40 लीरा का देता है, कोई 50 का। HES कोड भी लेना है तुर्की आने से हेलो पहले। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल भाई। स्वागत करता हूँ आप सभी का। और भाई, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ हैं, इन्होंने टर्की ट्रैवल किया है। और 16 अक्टूबर को, राइट अमित जी, 16 अक्टूबर को हाँ जी, हाँ आप, जी। हाँ, वहाँ पे पहुँचे हैं ये। और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे पूरा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जिनको भी टर्की जाना है, कैसे जा सकता है, क्या प्रोसेस है और क्या लेओवर का हिसाब किताब है, सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पूरा देखना भाई, आपको समझ में आ जाएगा। तो अमित जी है मेरे साथ। और भाई, जिसको भी कोई करंट अपडेट्स आपको लेनी है तो इंस्टा पे मैं स्टोरी डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और जहाँ पे ट्रैवल स्मूथ है वहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। तो अमित जी, वेलकम ऑन माय चैनल। और थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, बताइए आपका पूरा एक्सपीरियंस। दिल्ली से आपने बोर्डिंग करी, क्या क्या हाँ डॉक्यूमेंट्स जी। है सबसे पहले तो ये बताइए टर्की जाने के लिए। एयर अरेबिया की मेरी फ्लाइट थी सर। इसमें 2 आवर का मेरा लेओवर था शारजाह एयरपोर्ट पे। हम्म। और RT-PCR टेस्ट मैं अपने मतलब लोकली करवा के गया था। 72 आवर पहले का मांगते हैं वो। ठीक है। मतलब 72 आवर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ओके। तो वो मेरा मतलब मैक्स आई थिंक 40 आवर तक ही हुआ था अभी। तो ये आपने आईसीएमआर अप्रूव्ड लैब बाहर से ही करा लिया, हाँ एयरपोर्ट जी, हाँ से नहीं जी। कराया? हाँ, वो मेरा मेरा फ्रेंड था किसी लैब में, तो उसने करवा दिया था मेरा। अच्छा अमित जी, ये बताइए कि मैंने आपको उसी पे रैपिड कर टेस्ट की दिया। रिक्वायरमेंट तो नहीं थी वहाँ के लिए, टर्की के लिए? नहीं रैपिड नहीं, रैपिड टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ी, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी था। हम्म। बट उसकी इंफॉर्मेशन भी मुझे कहीं नहीं मिली। ओके। बट फिर मैं उसके लिए फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था। मैं 8 घंटे पहले ही पहुंच गया एयरपोर्ट। ठीक है, आपने वहाँ पे जाके दिल्ली कंफर्म कर एयरपोर्ट में। लिया। हाँ, मैं 8 घंटे पहले पहुंच गया। फिर मुझे ये था भी अगर कोई और इन्होंने पंगा पा दिया तो कम से कम मैं कर तो लूंगा ठीक। हम्म। बट फिर भी मुझे वहां इंफॉर्मेशन, मतलब 3 घंटे वेट करने के बाद ही पता चला भी PCR टेस्ट ही चाहिए सिर्फ। ठीक है। क्योंकि एयर अरेबिया का काउंटर भी वहां कोई ओपन ही नहीं था। ठीक है। तो जिससे पूछो वो बोल तो रहे थे अमित कि अमित जी, फ्लाइट से। एक बात बताइए, थोड़ा सा हाँ मन जी। में डाउट लग रहा था कि यार कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हाँ हाँ, बहुत डाउट लग रहा था, बस ये टेस्ट का ही बहुत ज्यादा अच्छा। दिक्कत आ रही थी ठीक भी। है, अब मुझे ये क्योंकि बताइए। देखो एयरलाइन वाले, क्योंकि ऐसा है एयरलाइन वाले आपको पता है, इनका पता नहीं चलता कि इस टाइम बिल्कुल इनका बिल्कुल। मूड है बोर्डिंग करने दें या ना करने दें, सही इनका बात कुछ है। नहीं पता। सही बात है अमित जी। एक बात बताइए, आपका आरटीपीसीआर हो गया, आपके पास हाँ जी। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे टर्की जाने के लिए? मेरे पास RT-PCR टेस्ट था। रिटर्न एयर टिकट थी। मैं मतलब वापसी में भी दुबई 2 दिन रह के आऊंगा। बिल्कुल। और होटल बुकिंग भी मेरी 2 दिन की थी, हम्म। टर्की की। ओके। और और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, मैंडेटरी है? दोनों डोज लगी हुई। हाँ, वो चाहिए। वो चाहिए, चेक किया था वो तो उन्होंने? सबसे पहले चाहिए, हाँ। हाँ, ओके। चेक किया उन्होंने, बट जैसे बोलते हैं ना भी बहुत ज्यादा, मतलब स्कैन स्कून करके टेस्ट चेक किया, ऐसा कुछ नहीं किया किसी ने भी। हाँ हाँ। बस उन्होंने पेपर ही देखे। ठीक है। पेपर में ही अच्छा, देखा और ट्रैवल इंश्योरेंस लिया ओके। था? नहीं, मैंने नहीं लिया ट्रैवल इंश्योरेंस। मेरे पास बस वो दुबई वाला मेरा ट्रांजिट वीजा है 96 आवर का। ओके। क्योंकि मैं उसमें उसमें मैं मतलब 48 आवर ही स्टे करूंगा वापसी तो में, आपने दुबई रिटर्न का में। ट्रांजिट वीज़ा लिया एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अगर बोले तो? हाँ, मैंने ली। हाँ, वो मैंने इसलिए ले लिया था क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मेरा 2 आवर का लेओवर था शारजा में हम्म। जाते हुए। हम्म। तो और वापसी में वैसे मेरा प्लान भी था दुबई का। हम्म। तो फिर मैं कंफ्यूज था कि मुझे शारजा के लिए चाहिए या नहीं चाहिए ट्रांजिट क्योंकि वीजा, क्योंकि एयरलाइन। ये कंफ्यूजन भी क्यों। बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है हाँ लोगों के अंदर कि यार अगर वहाँ पे लेओवर है 10 घंटे ज़्यादा है, 12 15 18 घंटे का है, तो पता नहीं लेना हाँ। पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। ये कंफ्यूजन बहुत हाँ लोगों जी, के हाँ अंदर जी। है अभी भी, यूएई को लेकर। ये कंफ्यूजन ये कंफ्यूजन भी सच्ची है सर। हम्म। मैंने मतलब एयरलाइन से कांटेक्ट किया। उनसे मैंने बात की एयर अरेबिया से, बहुत मुश्किल से तो फोन मिलता है उनका। हम्म। जब मिल गया तो मैंने उनसे पूछा जी मुझे इमिग्रेशन तो नहीं क्लियर करना। बोलते हैं नहीं, आपने इमिग्रेशन नहीं क्लियर करना, ओनली आपने 2 आवर वेट करना है। हम्म। मैंने बोला ओके।
तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैं मतलब कॉल उनकी रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने वैसे ही पूछ लिया कि मुझे ट्रांजिट वीजा तो नहीं चाहिए। हम्म। बोल रहे हैं आप लगवा लो ट्रांजिट वीजा, अच्छा अच्छा। ऐसे बोल रहे हैं। मतलब वैसे ही बोलेंगे यार, मैंने लगवा कहा लो आपको। हाँ, आप ना ट्रांजिट वीजा मतलब लगवा लो। मैंने सेटिस्फैक्ट्री कहा सर आंसर ऐसे नहीं कैसे मिल रहा लगवा लूं उनसे, मैं। कोई हाँ, सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं उन्होंने मिल रहा। नहीं, हाँ, उन्होंने मतलब श्योरिटी वाली बात नहीं की। उन्होंने मुझे ये भी बोला भी दिल्ली वाले मांग लेते हैं। मैंने बोला सर कमाल है, दिल्ली वाले और आप कुछ अलग थोड़ी हो, एयर अरेबिया का ही आपका ही स्टाफ है। सही बात है। तो मतलब ऐसा क्या है भी दिल्ली वाले मांग लेंगे और कहीं वाले नहीं मांगेंगे। हाँ। तो मतलब उन्होंने मुझे 100% श्योर नहीं किया। हम्म। मतलब मेरी ये दो कंफ्यूजन लास्ट ऑफ द पॉइंट तक बनी रही जब तक मैं बोर्ड नहीं किया। ठीक ठीक एक ठीक। तो मतलब ट्रांजिट वीजा और अच्छा दूसरा सर, एक रैपिड चीज़ टेस्ट। बताइए, आपने दुबई का ये जो ट्रांजिट वीज़ा है कितने का लिया, कितने रुपए का लिया? सर ये मैंने 2700 का लिया विद इंश्योरेंस। विद इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस आपको उसी में इंक्लूड था, राइट? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। विद और इंश्योरेंस इस लिया बस वो। ट्रांजिट वीज़ा से, अच्छा, इस ट्रांजिट वीज़ा एक से चीज और बताऊंगा मैं। एक चीज़ बताइए मुझे, इस ट्रांजिट वीज़ा से जी। आप जाते टाइम और आते टाइम दोनों कवर कर सकते हो? नहीं नहीं, ये एक बार ही यूज वन हो वे है, सकता है वीजा। ये वन वे है। हाँ ये, हाँ क्योंकि मेरा वापसी का प्लान भी दुबई का था। हम्म। और फिर मतलब मैं सेफ साइड भी हो गया। फिर मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन था, मैंने जो सोच रहा था मैं कि अगर एयरलाइन वाले बोल दें भी चलो ये तो आपका जाने का हो गया, आने का वीजा दिखाओ ट्रांजिट। हाँ, तो मतलब उसके मेरे लिए। माइंड में चल रहा था ऐसा। बट फिर मैंने एजेंट से बात की, मैंने कहा मेरा 2 बार कर दो अप्लाई। हाँ। उन्होंने बोला भी इस एक वीजा यूज करोगे तो दूसरा अप्लाई होगा। अच्छा तो अच्छा मैंने कहा अच्छा। चलो ये मेरे पास पॉइंट है भी, मैं उनको बोल सकता हूँ भी एक हम्म। वीजा मैं यूज करूंगा तो ही हम्म। दूसरा यूज कर सकता हूँ, ठीक 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 मतलब ठीक। अप्लाई कर सकता हूँ। ओके ओके ओके। तो फिर मतलब जब तक बोर्ड नहीं किया मतलब पूरा अच्छा, डरता तो रहा भी चलिए, कहीं। डॉक्यूमेंट तो सारे आपने बता दिए, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हाँ जी। अब बोर्डिंग पास लेते टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी या कुछ? नहीं, बोर्डिंग पास मतलब मेरा थर्ड या फोर्थ ही नंबर था, वैसे तो मेरा फर्स्ट था। हम्म। वो मतलब जिस काउंटर पे मैं गया उनकी वो प्रिंटिंग जो बोर्डिंग पास प्रिंटिंग वाली मशीन होती है वो चल नहीं रही वो थी। चल नहीं रही थी। तो मतलब ठीक है। तीसरा या चौथा तो नंबर मेरा मतलब ही था। बोर्डिंग पास आपको मिल गया, उसके बाद फिर इमिग्रेशन पे गए आप, इमिग्रेशन पे कुछ पूछा दिल्ली वालों ने? इमिग्रेशन वालों ने पूछा था वापिस कब आओगे। हम्म। तो मैंने उनको बोल दिया, मेरे फ्रेंड था साथ में, उनसे पूछा रिटर्न टिकट दिखाओ। हम्म। उन्होंने बोला भी बीच में ही है रिटर्न टिकट। बस यही पूछा, इमिग्रेशन ने भी कुछ बाकी यही एक दो क्वेश्चन ही किए थे भी वापिस नॉर्मल। कब आओगे, मुझसे ये पूछा। और हम्म। उनसे ये पूछा रिटर्न टिकट दिखाओ। ओके ओके ओके, कुछ नॉर्मल जैसे था। अलग अलग काउंटर थे दोनों के हमारे। ओके, ठीक है। हाँ तो जी, अब मेन चीज़ आती है जिसके लिए आपने ट्रांजिट वीज़ा लिया, आपने बोर्डिंग हाँ कर जी, दी दिल्ली से। अब आप हाँ पहुंच जी, गए शारजाह, यूएई हाँ में जी, पड़ता है। तो शारजाह हाँ के जी। लिए आपका फिर कोई डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपने बोला कि आपने वो वीज़ा लिया हुआ था ट्रांजिट वीज़ा, तो क्या चेक हुआ वहाँ पे? नहीं नहीं, वो बिल्कुल चेक नहीं हुआ। जैसे ही हम मतलब वहां लैंड हुए, वहां से बस थी, 2-3 बसें खड़ी थी वो। पहले तो मैं बस में चढ़ गया, कुछ नहीं चेक किया। आई थिंक बोर्डिंग पास, सिर्फ बोर्डिंग पास देखा था। हम्म। और एक चीज और थी जो मैं भूल गया आपको बतानी, एक जो मतलब डोज है, सेकंड डोज वो अपनी 14 डेज पहले लगी होनी चाहिए ट्रेवल से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये रूल है। ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि कई लोग मैंने देखा भूल गए थे, हमारी फ्लाइट में ही ऐसे थे 6 लोग, अच्छा फैमिलीज थी मतलब। अच्छा। हाँ वो मतलब उनके भी 10 दिन ही हुए थे और वो इस्तांबुल पहुंच गए। लेकिन वो फिर उनको फिर क्वारंटीन किया उन्होंने, फिर हाँ मतलब तो उनके भाई घर पे ही वो देखो, किसी रिलेटिव के इस पास जा तरीके गए। की इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं पे नहीं मिलेगी, राइट? तो इन्होंने जैसे बताया कि 14 डेज हो जाने चाहिए, 14 दिन हो जाने चाहिए अब जो आपको सेकेंड डोज लगती है, उसके बाद ही आप टर्की हाँ जी। ट्रैवल करें, राइट? ठीक है। तो मतलब। और एक ये चीज थी जो मतलब शारजा में जब सिक्योरिटी चेक हुआ हमारा, तो उस टाइम बस बोर्डिंग पास उन्होंने देखा। और बोर्डिंग पास के बाद जब मतलब हम गेट पे जाते हैं, उन्होंने गेट नंबर बता दिया। मतलब 1 घंटा पहले ही पहुंच गए थे हम, तो आधा घंटा पहले वो गेट ओपन हो गया था। तो उन्होंने फिर वीजा चेक किया भी और उन्होंने ये पूछा मतलब एयरलाइन वालों ने भी आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो। हमने बोला हाँ जी। राइट, हाँ जी, इस्तांबुल। तो फिर हाँ जी। वहाँ पे कैसा रहा आपका अच्छा, इमिग्रेशन? वहाँ वहाँ जब हम मतलब लैंड हुए तो उस टाइम साथ के साथ पुलिस ऑफिसर आ गया था एक। वो एकदम से बोलने लग गया इंडिया इंडिया इंडिया, अच्छा। मतलब उसने सभी के पासपोर्ट ले लिए थे जितने भी इंडियंस थे। सभी के पासपोर्ट ले लिए, कम से कम 10-12 पासपोर्ट थे।
अच्छा, तो इंग्लिश उनको आती नहीं, सिर्फ सिर्फ इंडियंस इंग्लिश इंडियंस के। उनको आती नहीं। हाँ, ओनली इंडियंस के लिए उसने पासपोर्ट। हम्म। और उस टाइम मतलब वो साथ में ले गया, एक काउंटर सा था, तो बस साथ में ही बिल्कुल, हम्म। ज्यादा दूर नहीं था। हम्म। तो उस काउंटर पे मतलब वो मैडम ने कुछ नहीं चेक किया, पासपोर्ट देखा, पासपोर्ट के साथ मतलब जो हमारी डोज थी कोविड-19, ये कोविड शील्ड वाली, हम्म। वो डोज चेक की। हम्म। और ये क्या था अपना पीसीआर रिपोर्ट, ये चेक किया। बस। और एक इतनी सी पर्ची दे दी हमें, हम्म। हर किसी को एक पर्ची दे दी, उस पर डेट डाल के। ओके। बस वो फिर हम इमिग्रेशन पे गए। हाँ। फिर इमिग्रेशन पे एक छोटी सी प्रॉब्लम और भी होगी उधर। वो जैसे मेरे पासपोर्ट में सरनेम नहीं है, अच्छा, तो वो बोलने लग गया, मेरे ऐसे भी फ्रेंड का कई भी नहीं था, बंदे आते बोल रहा हैं अमित सरनेम। भाई, ऐसे भी बहुत बंदे आते हैं अपने, मेरे को मैसेज करते हैं, हाँ जी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। आपसे बात हो रही है तो एक बार बहुत दिक्कत है इसको इसकी। एक बार क्लियर कर कई लेते बार हैं। मतलब, एक मिनट सर। इसमें ना श्योर नहीं होता। हाँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जब आपने टिकट बुक करी, क्या डाला आपने? मैंने देखो, मैंने रिपीट ही किया था फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। बट जो मुझे बोर्डिंग पास मिला उसमें मेरा ओनली सिंगल नेम ही था। सिंगल नेम ही था। तो कभी इशू आया आपको इस चीज़ का, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का? हाँ, मुझे पहले जैसे मैं कई जगह ट्रैवल हूँ, तो उससे पहले मैं मतलब एयरलाइन से कंफर्म कर लेता था, कॉल करके या मेल के द्वारा। हम्म। तो ज्यादातर मैंने यही देखा है कि फर्स्ट नेम ही लास्ट नेम में रिपीट होता है। बिल्कुल। सिर्फ एक मुझे याद है श्रीलंकन एयरलाइंस में था, उसमें लास्ट नेम में LNU लिखना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई ये चीज़ वो मुझे मतलब ध्यान। मोस्टली 99% आप लगा के चलो, अगर किसी का सरनेम मतलब नहीं है, तो आप अपना फर्स्ट नेम एज ए सरनेम यूज़ कर सकते हो। तो जी जी, 99% चांसेस, बाकी एयरलाइन से पहले आप 99% कंफर्म कर यूज। सकते हो। राइट। और इसमें एयर अरबिया में उन्होंने ये भी बोला था भी आप लास्ट नेम की जगह मिस्टर भी लिख सकते हो। बट फिर मैंने तो रिपीट ही कर दिया था, उन्होंने ठीक है। बोला मिस्टर लिख तो सकते हो फिर आप। तो फिर और क्या क्या हुआ ये फिर भी, इमिग्रेशन पे? तो इमिग्रेशन वाले ऑफिसर ने बोला भी आपके पासपोर्ट में तो सरनेम ही नहीं है। हम्म। तो हमने बोला भी हमारा सिंगल नेम है, हमारा सरनेम है ही नहीं, ओनली हमारा सिंगल ही नेम है। फिर उसने पुलिस वाले को फोन किया, वो जो पुलिस ऑफिसर हमारे पासपोर्ट लेके गया था, वो ऐसा लग रहा था भी जैसे उस इमिग्रेशन ऑफिसर को इतनी नॉलेज नहीं थी। अच्छा अच्छा फिर अच्छा अच्छा उसने अच्छा। आके उसके सिस्टम में मतलब बताया भी, अगर नहीं है तो मतलब भी क्या डालना है, उसने बस ऐसे समझाया। ओके फिर ओके। 3-4 मिनट बाद हम चले गए, मतलब वो थोड़ा मतलब उन्होंने कंफ्यूज हो कुछ गया नहीं बस, किया। और कुछ नहीं था, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हाँ हो बस, गया और कुछ नहीं था। हाँ हाँ हाँ, बस उन्होंने भी कुछ नहीं चेक किया, कोई होटल नहीं, कोई कुछ नहीं। हम्म। सिर्फ बोर्डिंग पास लिया हम्म। और वो पर्ची ली हम्म। जो उधर दी थी हमें ऑफिसर तो ने। अमित भाई, कुल मिला के जो हम मतलब बातचीत होती रहती है ट्रैवलर से, जो भी जाते हैं, आप भी वीडियोस देखते ही हो, और हाँ जी, हाँ मेरे जी। हिसाब से जो 80% काम है वो आपका लगभग दिल्ली में आपको प्रॉब्लम आती है। उसके हाँ बिल्कुल बाद मेरे बिल्कुल हिसाब से बिल्कुल। 20% रह जाती है, इतना कोई इशू नहीं। हाँ बिल्कुल। देखो, बाहर तो आज तक कहीं मुझे दिक्कत आई नहीं, हम्म। किसी भी जगह कोई दिक्कत नहीं आई एक सेकंड के लिए भी। हम्म। सबसे ज्यादा दिक्कत अपने इंडिया में ही आती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया में हो रही है। और भाई उसके लिए आप क्या कर क्योंकि सकते इनका हो, कुछ नहीं पता। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। अमित भाई जी ने आप पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, सिम एयरपोर्ट में कार्ड, वाईफाई नहीं है उधर? सिम कार्ड नहीं, वहाँ वाईफाई नहीं है। वो वाईफाई OTP मांगता है, बट वो वहाँ का लोकल नंबर होना चाहिए। हम्म। तो वाईफाई नहीं मिला। इंफॉर्मेशन सेंटर पे गया, उन्होंने नहीं कुछ, वो बोले भी है ही नहीं, वाईफाई नहीं है, नो वाईफाई। हम्म। तो फिर सिम कार्ड 250 का था, वो मैंने लिया नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रही थी मुझे, मतलब उससे पहले इंफॉर्मेशन ये भी नहीं मिली थी कि हम वाया बस कैसे जा सकते हैं होटल में। वो भी मैंने बहुत सर्च किया। सर्च करने के बाद मेरे पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी वो यही थी कि बस 6 AM चलती है वहां से। और हम उस टाइम 1 बजा हुआ था। तो मैंने देखा भी अब 5 आवर तो वेट नहीं हो सकता, तो टैक्सी से ही जाएंगे। पर टैक्सी मैं बुक करना चाहता था उबर से, क्योंकि वो तुर्की में बोलते हैं ना भी स्कैम बहुत होता है टैक्सी का। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। वो रिस्क लेना नहीं चाहता था। बट जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, बस बस स्टैंड मैंने पूछ लिया था, सामने ही था, बिल्कुल एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने, एक रोड क्रॉस करके। तो वहां एक बस खड़ी थी, मैंने उनसे पूछ लिया, उन्होंने मैंने बोल दिया मुझे तकसीम जाना है। तो उन्होंने बोल दिया भी सीधा चले जाओ स्ट्रेट, वहां बस रेडी थी। बस वो मतलब हम दोनों के 55 लीरा लगे, और हम विद इन 30 या 40 मिनट
मैक्सिमम तो 50 मिनट में पहुंच गए करेंसी थे। आपके पास थी, लीरा आपके पास थे? करेंसी हम यूरो ले गए थे, यूरो हमने वहीं एयरपोर्ट पे 50 यूरो चेंज कन्वर्ट किए थे करा लिए बस। थे। ठीक है। हाँ, तो वो अमित कुछ जी, ज्यादा फर्क नहीं था। हाँ हाँ, सही था प्राइस उनका एयरपोर्ट ओके वालों ओके का। ओके। तो अमित जी, जो भी इंडिया से ट्रैवल करना चाहता है टर्की, आप क्या कहना चाहोगे उसको? तो और एक एक ये इस्तांबुल कार्ड की थी इंफॉर्मेशन। इसमें क्या था, मैं आज मतलब मैं ये कार्ड परचेज करने गया था। इसमें क्या है, इसमें कोई इसको 40 लीरा का देता है, कोई 50 का। हम्म, और फिर मैंने यूट्यूब पे चेक किया भी, मेट्रो स्टेशन पे ना इनके एटीएम है, एटीएम मतलब है, एटीएम टाइप। ओके। मैं एटीएम पे लेने गया, वहां पे सिक्योरिटी ऑफिसर लाइन थी, मतलब 10-15 लोगों की। हाँ हाँ तो 3 एटीएम लगे हुए थे। हाँ 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 हाँ। तो एक एटीएम पे एक बंदा पर्सनल खड़ा है। वो बंदा वहीं से मतलब हाथ में इतने सारे कार्ड लेके खड़ा है, वो वहीं पे ही 40 का दे रहा है। और जबकि इसका प्राइस 7 है, 7 लीरा है। ओके। तो मैंने बोला 40 का, यहाँ तो ये सामने बोर्ड लगा हुआ है हाँ बिल्कुल, हाँ। मतलब छोटा सा था, बट मैंने उसको रीड कर लिया था अच्छे से। उसमें 7 लीरा लिखा हुआ है। बोला नहीं नहीं, मैंने कहा रहने दो आप, कोई बात नहीं, मुझे नहीं ठीक है चाहिए। ठीक है। फिर मैंने काफी देर मैं खड़ा रहा, मैं देखता रहा भी वो, क्योंकि ना वो उसकी एटीएम की जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश नहीं थी। तो फिर वो जो सिक्योरिटी सिक्योरिटी गार्ड था वो सबसे 20 ले रहा था। हम्म, 20 का नोट मतलब मशीन में एटीएम में डालेगा, और 13 इसके अंदर आ जाते हैं। हम्म, 7 का कार्ड है ये। तो सही है यार, ये तो तो बहुत फिर अच्छी चीज़ मतलब, बताई आपने। हाँ, तो ये मतलब इस तरह की चीजें भी बहुत हैं। फिर लेकिन इस मुझे कार्ड से सिम आप कार्ड का था, बट सिम इस कार्ड मुझे सस्ता नहीं मिला कहीं। इस कार्ड से आप ट्रैवल कर सिम सकते कार्ड, हो मेट्रो में, बसेस में, हाँ, कहीं भी कोई इशू ये नहीं। काफी जगह चलेगा। हाँ जी। शॉपिंग वगैरह भी कर और सकते हो आप। क्या नाम है इस कार्ड हाँ, का? और सिम का, ये इस्तांबुल कार्ड है। इस्तांबुल कार्ड है भाई। आप डायरेक्ट मशीन से लेना है अच्छा, इसको। एक और इंफॉर्मेशन थी। जब भी आपने मतलब टर्की के लिए प्लान करना है, आप जिस टाइम भी मतलब घर से निकल जाओ या एयरपोर्ट पहुंच जाओ दिल्ली या कहीं भी, आप अपने हम्म अपने हम्म। देश में, हाँ हाँ। तो वहां से आपने एक HES कोड भी लेना है तुर्की आने से पहले। ये कहाँ पे मिलेगा? HES कोड है वो, मतलब आप अगर आप गूगल पे लिखोगे ना अभी, हाउ टू अप्लाई HES कोड, हम्म। तो वो तुर्की की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। वो बिल्कुल इजी है। उसमें पासपोर्ट नंबर डालना है और आप तुर्की कब आ रहे हो वो डालना है। वो साथ के साथ एक बार कोड बना आ जाएगा, और उसके नीचे नंबर आ जाएगा 9 डिजिट का शायद। वो भी चाहिए। वो भी या चाहिए। तो वो ऑनलाइन वो साथ के साथ अप्लाई हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है वो। ओके 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 मतलब जैसे ही ओके करेंगे, साथ के साथ HIS कोड आ जाएगा, वो चाहिए। ओके वो ओके ओके। मतलब 72 आवर पहले, मतलब उसके बीच में लेना है, ठीक है ठीक है ट्रैवल करने मतलब ठीक है अराइवल करने से पहले। ठीक है। तो भाई, एक ये भी मेरे कर हिसाब दीजिए। से इतनी बारीकी से इन्फॉर्मेशन आपको मेरे हिसाब से कोई देनी प्रोवाइड नहीं कर सकता। अमित, थैंक यू अमित भाई। टेक केयर, बाय ओके बाय। भैया।